हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ITI हब कोपा। आज देखेंगे हम पार्ट 2 ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के MCQs। तो यहाँ पे हम मिनिमम MCQs देखेंगे। इग्नोर दिस नॉइज़। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के MCQs। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है वो कौन सी होती है। तो जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो होती है इंटरनल मेमोरी, जिसको बोला जाता है, वो होती है हमारी रैम एंड रोम। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU में गणना का कार्य कौन करता है। जो कि कैलकुलेशन का काम है वो कौन करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल जो प्रोग्रेशन है यहाँ पे कौन करता है, तो वो करता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस किस प्रकार की मेमोरी में रहता है। तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो किस में रहता है, ये पूछा है इसमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम में रहता है। रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि इसमें पूछा है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारी बिट, फिर उसके बाद होती है बाइट। तो उसमें यही पूछा है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे 8 बिट्स होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बिट। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने वाला जो डिवाइस है वो कौन सा होता है। इसमें डेटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सके, तो वो होती है हमारी, यहाँ पे रैम भी टेम्प्रेरी मेमोरी है, और कैशे मेमोरी भी बहुत ही फ्यू मिनट्स और सेकंड के लिए स्टोर करती है डेटा को, और रजिस्टर्स भी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, माउस हमारी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है, बट प्रिंटर हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है। वो कैसे, क्योंकि ये हमारा जो भी प्रिंट करके डेटा हार्ड फॉर्म में या फिजिकल फॉर्मेट में हमें देती है, तो इसलिए ये हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है VDU का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति, जो कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है। कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे किससे मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस डिवाइस का प्रयोग इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है। तो इनपुट के लिए भी उसका यूज़ हम करते हैं और आउटपुट के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं। तो हमारा मॉनिटर केवल हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, कीबोर्ड हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटर हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, बट जो मॉडेम है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसका यूज़ हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लॉटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो प्लॉटर है उसका जो यूज़ है वो उसको हम बड़ा प्रिंटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ी ड्राइंग्स या बड़ा डेटा है उसको हम पिक्चर फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ड्राइंग या और डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, मतलब टेम्प्रेरी मेमोरी यहाँ पे पूछा है। तो रैम आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिस्टम क्लॉक का जो मेन फंक्शन है या मुख्य कार्य है वो क्या है। तो जो सिस्टम क्लॉक है उसका मुख्य कार्य है CPU की गति को नियंत्रित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड पर कौन सी घटक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं। घटक का मतलब होता है कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड पे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU, रैम, रोम। CPU का जो प्रोसेसर होता है वो कनेक्ट होता है, और रैम एंड रोम। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। UPS यहाँ पे UPS का फुल फॉर्म पूछा है। तो UPS का फुल फॉर्म हो जाएगा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, कि जो पावर सप्लाई कट होने के बाद भी डेटा को स्टोर रखने में मदद करती है, वो हमारी ये होती है UPS। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है। जो कैशे मेमोरी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये CPU के अंदर होती है, जो फ्यू मिनट्स और सेकंड के लिए डेटा को स्टोर करती है, देन उसे सरपास करती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग उपयोगकर्ता को परिणाम दिखाता है। परिणाम दिखाता है मतलब आउटपुट देता है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको आउटपुट देता है, तो वो आपका मॉनिटर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आउटपुट यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। जो टच स्क्रीन है वो किस प्रकार की डिवाइस है। देखिए, इससे हम डेटा एंटर भी कर सकते हैं और डेटा को देख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इनपुट एंड आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्कैनर किस तकनीक पर कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल, क्योंकि ये स्कैन करके डेटा को ऑप्टिक
ऑप्टिकल रेस के थ्रू डेटा को स्कैन करता है और डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा को अस्थायी रूप से रखने वाला भाग क्या कहलाता है। तो जो डेटा को अस्थायी, हाँ, तो यहाँ पे डेटा को अस्थायी रूप से रखने वाला भाग जो कहलाता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कैशे मेमोरी, क्योंकि फ्यू मिनट्स के लिए और सेकंड के लिए ये डेटा को रख रही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक या कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ये सभी हैं, क्योंकि यूज़र उसको ऑपरेट करेगा, सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है उसके लिए और हार्डवेयर भी ज़रूरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के इतने क्वेश्चन थे, ये सारे 20 क्वेश्चंस थे। पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर किए हैं। पार्ट 3 में भी मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ही कवर अप कराने वाली हूँ, और जो भी बहुत ही मिनिमल टाइम का रहेगा जो वीडियो रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।